बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम रफ़ी मलगानी। 10वीं जमात की रियाजी के साथ एक बार फिर आप खिदमत में हाजिर। तो आज हम सवाल नंबर 12 हल करेंगे। मश्क नंबर 1.1 सवाल नंबर 12 जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है। तो मज़ीद आगे इसको हल करता हुआ देखें। अगर कहीं रफ अमल की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 6x की 2 जमा 3x जमा 24 मसावी है 0 के। अब इसको ख़ास तौर पे हमें कामिल मुरब्बा बनाना है। x की 2 x का मुरब्बा है, जबकि 6 कामिल मुरब्बा नहीं है, लिहाजा इस 6 को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, तमाम रकूम को इस 6 पर तकसीम करते हैं। तमाम रकूम को 6 पर तकसीम करने से 6x की 2/6 तकसीम हो रहा है 3x/6 जमा 24/6 0/6। तो ये 6 से 6 ख़त्म हुआ। इस तरीके से x की 2 बच गया, जो हमारा मकसद है ताकि ये कामिल मुरब्बा बने। और ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 x बना। और ये 6 चौके 24, तो ये 4 हासिल हुआ। 6 सिफर वही सिफर। सिफर एक ऐसा अदद है, ऐसा हिस्सा है, सिफर को अगर 6 पे तकसीम करें, x पे तकसीम करें, चाहे किसी भी अदद या हिस्से पे तकसीम करें, सिफर वापस सिफर ही रहता है। लिहाजा आओ आप इस 4 को उस जानिब ले जाते हैं। मसावी जब ये 4 उस जानिब गया तो मैंने इसका 4 बन गया। या वही 0 साथ लगा दें, उसका कोई फायदा ही नहीं है लगाने का। तो अब इसका हमने 1/2 दोनों तरफ जमा करना है। 1/2 ज़र्ब 1/2 यानी अब इन दोनों को ज़र्ब दी जाए तो 1 ज़र्ब 1 बना, 2 ज़र्ब 2 4 हासिल हुआ। तो 1/4 का मुरब्बा हम दोनों तरफ जमा करेंगे। यूँ लिखेंगे हम दोनों इतराफ में x के अददी सर का 1/2 का मुरब्बा जमा करने से। तो आइए हम जमा करते हैं। x की 2 जमा 1/2 x जमा 1/4 जो कि इसका वही है। या इसको यूँ लिख सकते हैं आप, मैं का सारे शही, जैसे पिछले सवाल में लिखा था, यानी 1/4 का मुरब्बा बराबर है -4 जमा 1/4 का मुरब्बा। तो अब ये हमें मालूम है ये किस चीज़ का मुरब्बा है, x का मुरब्बा है। जमा फिर हम कहते हैं 2, यानी इस कुलिये के मुताबिक a जमा b होल का मुरब्बा बराबर होता है, यानी a का मुरब्बा जमा 2 ज़र्ब a ज़र्ब b जमा b का मुरब्बा। यानी शक्ल में हम इसको ला रहे हैं इस जुमले को। जब पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 जब पहला रुकन जब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। यहाँ पहला रुकन हमारे पास x है, यानी x का मुरब्बा जमा 2 ज़र्ब पहला रुकन यानी यही x ज़र्ब दूसरा रुकन यानी 1/4, ठीक है। फिर जमा दूसरे रुकन यानी 1/4 का मुरब्बा, दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 1/4 का मुरब्बा। ये -4 वही उसी हालत में आया। और जमा ये 1 का मुरब्बा क्या बनेगा, 1 ज़र्ब 1 वापस 1। फिर 4 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 ना कर लेना गलती से, काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, 4 चौके 16 करना है। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा देखते हैं, बाकी ये इस चीज़ से टकरा रही है या नहीं, गौर से देखिए। x का मुरब्बा वापस x की 2 बनता है, 1/4 तो उसी हालत में आया मुरब्बे की हालत में। बकिया इसी का ख़ास तौर पर ध्यान में करें, देखें ये चीज़ हासिल होती है या नहीं। 1/2x यानी ये 2 का बट्टा 1 है, इस बट्टा x का बट्टा भी 1 है, यहाँ 1 का बट्टा 4 है।
अब ये 2 शुमार कुंडा है, ऊपर है, 2 एकम 2, 2 में 4, ये आपस में कट गए। तो ऊपर क्या बच गया, 1 1 और x, ठीक है। 1 ज़रब x ज़रब 1, तो 1 x हासिल हुआ, बट्टे में क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ही हासिल हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इससे मिल चुका है। अब हम इसको मज़ीद ये यूँ कर देते हैं। अब ये लिखना है, इसी को लिख दें वापस यहाँ x, फिर दूसरे रुकन 1/4 को यहाँ लिख दें, होल का मुरब्बा कर दें। अब देखिए इसके साथ अलामत, यानी इस दुगना के साथ 2 के साथ कौन सी अलामत है, वही अलामत रख लें, यानी ये वाला कुलिया है हमारा। और इस जानिब तो आप आसानी से समझ लेंगे, ये जमा है 1/4, इसी को राफेकल यहीं पे ले लेते हैं। इसी का जस्ट कहाँ से आया, इसी का हम यहाँ पे राफेकल ही ले लेते हैं। राफेकल इसका बटा क्योंकि 1 है, तो 16 और 1 का राफेकल 16 ही रहा। अब इस 1 पे तकसीम किया इसको, तो 16 एकम 16 हासिल किस्मत आया। ये 16 अब किससे दर खाएगा, इस 4 से। तो इसी को हम लिखते हैं 16 ज़रबे 4, 16 चौके 64 बन जाएगा। अलामत यही रहेगी साथ माइनस का 64, फिर ये अलामत रखी। अब उस 16 को इस 16 पे तकसीम करेंगे तो जवाब हमें 1 हासिल होगा। 1 ज़रब वापस ये 1, तो ये 1 आ गया। इसी तरह अब इसको वापस उसी हालत में लिखते हैं। फिलहाल मसावी है, -64 में से जमा का 1 गया तो माइनस के 63 बच गए बटे 16। यानी कर्जा 64 रुपये था मुझ पे, 1 रुपया जमा था मेरे पास, मैंने उनको दे दिया, तो मेरे ऊपर कर्जा 63 रुपये बच गए। तो इसी तरीके से हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसको साफ कर देते हैं ताकि कोई जगह बन जाए। अब दोनों तरफ का जज़र लेते हैं, दोनों तरफ जज़र लेने से इस जुमले का जज़र लेंगे, x जमा 1/4 के मुरब्बे का जज़र लिया। इसी तरह इसका भी जज़र लेना है ताकि हमारे मसावात का तवाज़ुन बरकरार रहे। अब ये 2 और जज़र तो आपस में ख़त्म हो गए, x जमा 1/4 हासिल हुआ। अब इसकी पोजीशन को आपसे देखें, रफ अमल में मैं आपको हल कर, ये तो ईजी है, 16 है, चलो 16 का हम जानते हैं, 4 का कामिल मुरब्बा है। फिर भी अगर ना जानते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 8 में 16, 2 चौके 8, 2 में 4, फिर 2 एकम 2, लास्ट में ये 1 बच गया। तो ये कितने 2 आए हमारे पास, 4 बार 2 आए। तो लिहाजा इसी को आप यूँ कह सकते हैं 2 का कुव्वतनुमा 4, या यूँ भी कर सकते हैं आप 2 में 4, ये भी 2 में 4 आ गया। यानी 16 को 4 पर तकसीम करें, 4 चौके 16, 2 4 मिल गए, तो 4 का मुरब्बा भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यकीनी बात है, ये 4 का मुरब्बा है, इसको तो लिख दिया यहाँ। बच्चा ये 63 को लेने, फिलहाल मनफी को रहने देख पा। आप इसको 3 पे तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 पे तकसीम होता नहीं, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 7 21, 7 एकम 7। अब कितने 3 मिले हमें, 2 3। इसका माना ये हुआ 3 यानी 2 बार, इन 3 का मुरब्बा, ये समझ लें। इस तरीके से इसका भी 4 का मुरब्बा हम लिख लेते हैं फिलहाल, ताकि जज़र के अलामत डाल दी जाए। इसके बाद क्या बचा, 7 ज़रबे 7 कर देंगे, ये ज़रबे 7 यानी होल का जज़र आ गया। सॉरी, इसमें आपने -7 करना है क्योंकि अलामत वही हमारी माइनस की बरकरार रहे, ताकि जमा दर माइनस बरकरार रहे। आप इसको लिखा है कि जमा वापस, तो ये 2 और जज़र आपस में ख़त्म हुए, 3 बच गया। ये 7 है अकेला, अगर 2 7 होते तो 1 7 हम ख़त्म कर देते, 1 को बाहर ले लेते, ये 1 अकेला ही है,
तो इसको जदर के अंदर रहने देंगे। ये 2 और जदर आपस में ख़त्म हुए तो ये 4 बच गया। इस तरीके से अब जदर जब निकल आया, जदर की अलामत हमने ख़त्म कर दी। ये 3 और 4 हम जदर से बाहर लिया है, इसलिए इसके साथ अलामत हम जमा और नफ़ी लगाएंगे। अब इस 1/4 को उस जानब ले जाएं। एक्स मसावी है 1/4, जब उस जानब जाएंगे तो मनफी का 1/4 बन जाएगा, जमा माइनस फिर माइनस का 7/4। अब और इसको थोड़ा ऊपर जोड़ ताकि आपको आसानी हो। तो x अब दोनों का बट्टा 4 है, दोनों का सूर का बट्टा 4 है, तो 1 ही 4 लिख दें और -1 जमा माइनस फिर -7, ये आपका आंसर जवाब आ गया। इसको मज़ीद डिटेल चाहिए थोड़ी सी, आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ से ख़ास तौर पे यहाँ से देखें, अगर वो समझ नहीं आया तो इसको देख सकते हैं आप। अब इसको मैं यूँ हल करता हूँ, x जमा 1/4 तो लिख दिया, ये 2 और जगह ख़त्म हो गए। अब इसको लेते हैं आप 9 ज़र -7 कर दें, क्या बना 9 7 63 माइनस का, और बट्टे क्या रहा 4 ज़र 4, 4 चौके 16 रहा। अब इसको मज़ीद हम ये कर सकते हैं, x जमा 1/4 बराबर है 3 ज़र 3, 3 तिया 9 ज़र -7, 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 7 63, अब बटे 4 ज़र 4। अब इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। x जमा 1/4 बराबर है, अब ये यूँ समझ लीजिए कि 1 3 हमने जज़र को दे दिया, 1 3 को हमने बाहर ले लिया। अब -7 अकेला है, इसलिए उसको जज़र के अंदर रहने दिया, और 4 2 हैं तो ऐसे समझ लिया करें कि 4 1 जज़र को हमने दे दिया, जज़र चला गया और 1 4 हमारे पास बच गया। अब चूँकि 3 और 4 हम जज़र में से निकाल चुके हैं, इसलिए इसके साथ अलामतें हम दोनों देंगे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले सवाल में बताया गया था ये जमा और मनफी क्यों लगाते हैं, उसकी मिसाल मैंने पेश की थी। मिसाल के तौर पर 4 और 4 को आपस में हम ज़र्ब करते हैं तो ये 16 बनता है। जब 16 का हम जज़र लेते हैं तो क्या हासिल होता है, वही 4, ये तो मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16। अब ये हमने जमा का 4 था और जमा का 4 था, जमा का 16 हासिल हुआ। अगर माइनस के 4 और माइनस के 4 को ज़र्ब दी जाए तो भी माइनस ज़र्ब माइनस जमा बन जाता है, 4 चौके 16 आ जाता है। फिर जब इसका जज़र लेते हैं, ये प्लस 16 है, यहाँ पे प्लस का 16 है, जमा का 16 है, तो वही जवाब 4 इसलिए रहता है। अब ये क्लियर नहीं होता कि 16 जो है मुरब्बा -4 का मुरब्बा लिया गया था या जमा के 4 का मुरब्बा लिया गया था, इसलिए हम इसको जमा और नफी लगा देते हैं। अब चलते हैं आगे मज़ीद। अब वही पिछले सवाल की तरह 2 सूरतें बना लेते हैं। पहली सूरत ये है, फ़र्ज किया x जमा 1/4 मसाब ये जमा वाला 3 फिर -7/4, इस 4 को उस तरफ ले जाते हैं, x बराबर है माइनस का 1/4 हो जाएगा, और ये जमा का 3 -7/4। फिर इसका इजाफे कर लिया, यूँ समझो या दोनों का शुमार कुनिंदा अपना मखरज 1 है, लिहाजा 1 4 लिख देंगे, फिर -1 ऊपर लिख दिया, शुमार कुनिंदे वही लिख दिए गए। ये x की कीमत नंबर 2 लेते हैं इस तरह, x जमा 1/4 मसाविया -3 फिर -7/4। अब ये x माइनस का 4 उस तरफ बच गया तो माइनस का 1/4 बन गया, फिर -3 और -7/4। फिर वही सूरत हाल है, दोनों का मखरज 1 है तो 1 मखरज है तो 1 ही बटा लिख दें, -1 -3 फिर -7 यानी होल का बटा 4 आ गया, तो ये दूसरा जवाब मिल गया। अब 2 सूरतों में आप जवाब देना चाहें तो इस सूरत में दे सकते हैं, वरना जैसे पहले हल किया था वो भी सही था, ये भी सही था। इस तरीके से मज़ीद भी 1 2 तरीके हैं
आपको जो आसान नज़र आए उसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह आप समझ गए होंगे। तो अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलियो, पूरा वीडियो देखा करें, पूरा लेक्चर सुना करें, तब कुछ समझ आएगा। बसूरत दीगर कुछ समझ नहीं आएगा। जो लेक्चर दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से याद करें, कागज़ कलम उठाएँ, दोबारा उसी को हल करें और उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, तब आपके लिए आगे मैथ आसान होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त